Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University, मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बेसिकली ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने वाली हूँ. ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो जानने से पहले मैं आप लोगों से कुछ छोटी मोटी चीज़ें पूछती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि आप ज़रा ये तो बताओ, ये एक्स प्लस वाई स्केयर ज़रा निकाल के दिखाओ, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे. तो जिसे फार्मूला आता है वो तो जल्दी जल्दी फार्मूला लगा देगा. फॉर एग्जांपल वो कहेगा इट्स वेरी क्वाइट सिंपल, कहेगा एक्स स्केयर प्लस 2xy और फिर कहेगा वाई स्केयर. और जिसे अगर फार्मूला नहीं आता तो वो हमारी तरह क्या करेगा, वो क्या करेगा एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई. ये 2 है ना, 2 टाइम्स है ना, मतलब x प्लस वाई और x प्लस वाई को दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा. अच्छा, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट वाला उठाएगा, अगले पूरे से मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्लस सेकंड वाला एक्सप्रेशन उठाएगा और ये मल्टीप्लाई करेगा, अगले फुल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेगा और ब्रैकेट खुलेगी तो ये x हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा और ये x और y दो डिफरेंट शेप्स हैं तो ये एक साथ आगे खड़ी हो जाएंगे. ये हो जाएगा yx हो जाएगा और ये हो जाएगा y तो ये y स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, तो ये दो आप लोगों को पता है ए बी हो या बी ए हो, दोनों का जवाब सेम होता है. तो एक्स वाई एक्स दोनों इक्वल हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं एक्स वाई और ये हो गया एक्स वाई. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये जाके हो जाएगा 2xy और ये हो गया वाई स्क्वायर. अच्छा, बताने की बात यह है कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट जल्दी से फार्मूला लगाते, आंसर निकाल लेते, तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़ती. ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, ये भी चलो बहुत सारे दलेर बच्चे होते हैं वो ये भी कर लेते हैं. अगर आपसे ये कहा जाए x माइनस वाई होल स्क्वायर तो आप लोग एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 2xy करेंगे और फिर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर. अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऊपर वाला ही फार्मूला है. सेम फार्मूले में आपने क्या करना है, एक एक्सप्रेशन प्लस का, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव. यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, अगला ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, फिर ये हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है. और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों का निकल आएगा. ओके, ये भी बात समझ आती है. चलो अगर मैं आप लोगों से फरमाइश करती हूँ कि चलो मुझे चाहिए x प्लस वाई होल क्यूब, तब क्या करोगे. तब आपको फार्मूले अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते जैसे मुझे अभी फार्मूला इसका याद है, इसका फार्मूला है x क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर वाई क्यूब. अब बच्चों को मुझे पता है कितना मुश्किल होगी ये सारा कुछ याद करने से पहले. अब मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो ये सारे फार्मूलाज आपको ऐसे चुटकियों में याद होंगे. कैसे, वो क्या ट्रिक है वो भी मैं बताती हूँ. और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आपका सेम यही एक्सप्रेशन, सिर्फ प्लस माइनस का सीक्वेंस आ जाएगा. अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और ये होगा 3 प्लस माइनस प्लस और ये होगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस ये हो गया वाई क्यूब. अगर मेरी आपसे फरमाइश है तो मुझे आप निकाल के बताएं x प्लस वाई 4, निकाल के बताओ. चलो आप में से मेजॉरिटी, आप में से बहुत सारे दलेर होंगे, अगर इसे एक का फार्मूला आपको नहीं आता तो आपको वो क्या करोगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस वाई होल स्क्वायर. तो इधर का स्क्वायर का फार्मूला ये वाला लेंगे, इधर भी स्क्वायर का यही दो सेम पुट करेंगे, उन्हें फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना सारा पेज के बाद भी शायद आप लोगों से सॉल्व ना हो, शायद हो जाए या ना हो. चलो 4 तो सॉल्व करना आसान. अगर मैं आपसे फरमाइश कर दूं कि मुझे x प्लस वाई पावर 5 सॉल्व करके बताओ, या मैं आपसे कह देती हूँ इसका एक्सप्रेशन बताओ, इसे एक्सपेंड करो, या मैं आपसे कह देती हूँ x प्लस 9 कह देती हूँ. चलो अब ये निकाल के बताओ, आप लोगों को स्टक हो जाओगे. ना 4 का फार्मूला आता, ना 5 का आता, ना 9 का, कोई तो फार्मूला. चलो अगर मैं आपसे कह देती हूँ 20,
अब ये निकाल के बताओ, आप लोग और ज़्यादा मुश्किल में फंस जाओगे। तो यहाँ इस आप लोगों को सिर्फ अगर मैक्सिमम 3 तक फार्मूले याद होंगे और यहाँ से आप लोगों की डिफ़िकल्टीज बढ़ना शुरू, अगर मैं पावर सिर्फ बढ़ाती जाऊँ। और मज़े की बात, अगर मैं फिर इनके साथ अगर नेगेटिव लगा दूँ तो आप लोग और डिफ़िकल्टी, आप लोगों को पहले इनके पॉजिटिव एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर उन पॉजिटिव के साथ एक प्लस माइनस का सीक्वेंस लगाओगे तो नेगेटिव एक्सप्रेशन भी आप लोगों के आ जाएंगे। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको काम आएगा बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं आप लोगों को पहले जैसे इसका फार्मूला बता देती हूँ। इसका फार्मूला हमारे पास है x प्लस वाई पावर n। n हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, ओके इंटीजर, ठीक है, बात समझ आती है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, NC0 x पावर क्या लिखना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-0, और y पावर क्या लिखना है, y पावर, y की पावर आपने डालना है ये नीचे वाला, मतलब 0, ओके। अब अगला एक्सप्रेशन NC1, ओके। अब इसी को देख के x की पावर डिसाइड होगी। x की पावर क्या है, n-1, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और y पावर क्या आएगी, ये नीचे वाला 1। अच्छा चलो आ जाओ अगली टर्म NC2, वो x पावर क्या है, n माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2, और y पावर क्या है, ये नीचे वाला, ये हो गया 2, ओके। इसी तरह चलते सो ऑन। अब मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखती हूँ, मतलब NCR, x पावर क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-r, और y पावर क्या होगी, r, ओके। और ये जनरल टर्म हमारे पास होगी, और फिर ये चलते लास्ट टर्म, मतलब इसे स्टॉप कहाँ करना है, स्टॉप आपने वहाँ करना है जब ऊपर और नीचे सेम शक्लें हो जाएंगी, मतलब NCN, x पावर n-n, और y पावर n, ठीक है। और अब आप ज़रा खुद देख लो, ये ज़रा एक्सप्रेशन देख लो। ये एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, ये चलो अभी इसे एज इट इज़ ही रहने दो, चलो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास होता है कि NC0 वो होता है 1, और किसी भी चीज़ की पावर 0 वो भी 1 होता है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगी x पावर n, NC1, x पावर n-1, y, NC2, x पावर n-2, y स्क्वायर, एंड सो ऑन, और प्लस NCR, x पावर n-r, y r, प्लस सो ऑन, और ये n और n कैंसल, x पावर 0 समथिंग, ये देखो x समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 1, और ये अच्छा ये 3-4 एक्सप्रेशन आपको बता रही हूँ कि NC0 ये भी 1 होता है, और अगर ऊपर और नीचे सेम शक्लें हों तो वो भी हमारे पास 1 होगा। तो ये भी 1, ये भी 1, तो हमारे पास यहाँ फाइनल आ गया NCN। चलो अब इसे वेरीफाई, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा आसान है, इससे पहले आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ 2 के लिए, फिर 3 के लिए, देखना यही एक्सप्रेशन आप लोगों के बनेंगे। चलें, जैसे कि देखें, ये देखें आपका है x प्लस वाई पावर 2 था। 2 को मैंने आपको क्या सिखाया था, आपने क्या करना है 2C0, अब x पावर क्या आएगी 2 माइनस 0, y पावर क्या आएगी 0, ओके। 2C1, x पावर क्या आएगी 2 माइनस 1, y पावर क्या आएगी 1। अच्छा अब अगला आगे, और तब तक हमने स्टॉप नहीं करना जब तक ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन सेम नहीं हो जाते। अब आएगा 2C2, x पावर 2 माइनस 2, और y पावर 2, ये नीचे वाला, y की पावर क्या होगी नीचे वाली, और x की पावर क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब y से ये दोनों किसी भी ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कैलकुलेटर से भी आप इसे निकाल सकते हैं, और ये आपको मैंने वैसे भी बता दिया है, कैलकुलेटर से आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसको निकाल के दिखाती हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। ये है 2C, ये हाँ ये कम्बिनेशन, और 0, ये हो गया इक्वल को बटन आपने प्रेस किया, आंसर आ गया 1, तो ये हो गया 1। अच्छा अब इसको भी देख लेते हैं, 2C1, 2C1, तो ये मेरे पास हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2। 2C1 हो गया 2,
अच्छा 2C2 सेम एक्सप्रेशन, ऊपर नीचे दोनों सेम, ये आप कैलकुलेट करके देख लो। 2C2 तो ये हो गया 1, तो ये हमारे पास इजीली हो गया 1, तो ये हमारे पास आ गया, इधर हो गया 1 x पावर 2 और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1। अच्छा, और इसका आंसर निकला है 2 x पावर 1 y पावर 1 और ये हो गया 1 और किसी भी ये 2 - 2 0, x पावर 0 हो गया 1 और ये हो गया y स्क्वायर। अब ज़रा इसे गौर से देखो, ये हो गया x स्क्वायर 2xy और ये हो गया y स्क्वायर। ये वही फार्मूला है जो आपने रट्टे लगाया हुआ था कि हम जैसे x स्क्वायर आएगा किसी भी चीज़ पर तो हम उसे ये लगाएंगे। वेरीफाई हो गया। अब आप बताओ, अब आप देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे निकाल के बताओ, जब सबसे पहले मैंने यही फरमाइश आपसे की थी कि मुझे फोर वाला, क्योंकि ताकि मैं इसे ज़्यादा वो नहीं करती है, बाकी सारे आप जो लोग खुद की कर लीजिएगा। 4 वाला है मैं, तो ये मैं क्या करूँगी, 4C 0 एक्स पावर, चलो रुको, मैं आपको ये डायरेक्ट ये नहीं प्लस वाला तो आप लोग खुद भी कर लोगे, नेगेटिव वाला करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को एक नेगेटिव वाले सोल्व करने ये जैसे कि रुको, ये आप लोग करें x - y पावर 4। इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ अगर नेगेटिव वाला है, क्योंकि फार्मूला तो आपको पॉजिटिव वाला है। ये जो आपको नीचे मैंने फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम को बताया है, इसमें पॉजिटिव था, नेगेटिव तो कहीं भी नहीं था। तो ये अब मैं बता देती हूँ, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपने उसके साथ डील कैसे करना है। आपने इसे लिखना है x + -y पावर 4। अब ये पॉजिटिव आ गया दरमियान में, और y को आपने कैसे लिखना है, माइनस इसके साथ कर देना है। अब देखो, अब मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा रही हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, 4C 0 फर्स्ट वाले की पावर क्या आ जाएगी 4 - 0 और सेकंड वाला उसकी पावर आ जाएगी 0। आगे 4C 1 x की पावर क्या आ जाएगी 4 - 1 और -y की पावर आएगी 1। 4C 2 x पावर क्या आएगी 4 - 2 -y पावर क्या आएगी 2। अच्छा, इसी तरह प्लस 4C 3 x पावर क्या आएगी 4 - 3 और -y क्या आएगी पावर 3। ओके, और फिर हमारे पास आ जाएगा 4C 4 और ये हमारी लास्ट टर्म है, जब क्योंकि ऊपर नीचे सेम हो गया, x पावर 4 - 4 और -y पावर 4। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसे कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 x पावर 4 और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो हो जाता है 1। अच्छा, तो 4C 1 तो ये होगा 4 x पावर क्यूब। अच्छा, और ये होगा -y। अच्छा, फिर अब इसको देखते हैं, ये होगा 4C 2 जो है वो आई थिंक 6 होता है, 6। तो ये हुआ 4C 2 6, ये हुआ x ये स्क्वायर और ये -1 पावर 2। अच्छा, ये एक छोटा सा फार्मूला, आप लोग भी इससे वो होंगे, वाकिफ़ होंगे। अच्छा, या तो आंसर 1 आएगा या आंसर -1 आएगा। 1 कब आएगा, व्हेन n इज़ इवन, और -1 आंसर कब आएगा, व्हेन n इज़ ओड। आपने सिर्फ पावर देखनी है, अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव 1, -1 की पावर, ये पावर देखनी है। अगर इवन है तो पॉजिटिव, अगर ये पावर ओड है तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब इधर देखो ये -1 है ना, उस पावर क्या है, इवन है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर। अच्छा, अब इसे देखें, इसका क्या है, ये इसका आंसर भी होगा 4। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, y पावर 1। और अभी इधर देखो -1 पावर क्या है ओड, तो इसका आंसर माइनस ही आएगा, -y क्यूब। अच्छा, और फिर ये तो हो गया सेम 1, ये भी 1 और ये हो जाएगा, अब देखो -1 की पावर 4, ये इवन है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और y की पावर 4 हो जाएगा, तो वो हमारे पास ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा y पावर 4। अच्छा, तो आप ज़रा अभी से बस यही एक्सपेंड करना था और ये इतना सा आंसर आ गया, और ये हो गया -4x क्यूब y, ये हुआ 6x स्क्वायर y स्क्वायर और ये हुआ -4
एक्स वाई क्यूब और फिर ये हुआ वाई 4। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, वो ज़रा नोट करते हैं, फिर मैं आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। ये एक्सप्रेशन था क्योंकि ये नेगेटिव वाला था, तो एक टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब है जो आप अगर मैं इसे सॉल्व करती एक्स प्लस वाई 4 सॉल्व करती तो उसका होता है ये सारी टर्म्स तो यही होती है, सिर्फ ये साइन के सारे पॉजिटिव होते। 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्र वाई स्क्र प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई 4, यही होता है ना। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, आप अगर ये पावर कितनी है, पावर कितनी है 4 है, ज़रा टर्म्स काउंट करो कि इसके अंदर टोटल टर्म्स जब हमने इसे एक्सपैंड किया तो टोटल टर्म्स कितनी बनी है। टर्म्स क्या होती हैं, ये जो ये टर्म्स ये प्लस माइनस के साथ खड़ी होती हैं, 1 2 3 4 5। अगर पावर 4 है तो टर्म्स कितनी है बनी है 5। आओ ज़रा इधर आओ, जब पावर 2 थी तो टर्म्स कितनी बनी थी 1 2 3। मतलब जो जितनी भी पावर होती हैं उससे एक ज़्यादा आपकी टर्म्स बनती हैं। एक भी ये नोट करने वाली बात, हाउ मैनी टर्म्स, इफ़ अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है और ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज़ है जो आप लोगों से उससे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ कोई नंबर दे दिया जाता है कि ये 10 है, अब बताओ हाउ मैनी टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसके बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होंगी, हाउ मैनी टर्म्स, ये आपसे पूछी जाती है, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इसके एक्सप्रेशन में। तो आपकी टर्म्स कितनी बनेंगी, अगर जितनी भी ये है पावर जितनी भी है उसमें 1 ऐड कर दो। मतलब अगर ये हमारे पास 10 है तो ये 1 ऐड कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा, इसमें 11 टर्म्स बनेंगी। अगर सोचो मैं इसे जनरल लिखूं तो इसकी टर्म्स कितनी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई पावर n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, तो वो बनेंगी n प्लस 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। एक तो ये बात गौर से देखो। अब एक और चीज़ गौर करने वाली इस एक्सप्रेशन में, अगर ये जो ये फर्स्ट कोफिशेंट्स क्या होते हैं, ये देखो ये होता है, एक होता है ए एक्स पावर एन, ये एन, ये जो एन होते हैं ना इसे हम बोलते हैं पावर बोलते हैं या पावर बोलते हैं, और ये जो ये एक्स होता है इसे बोलते हैं बेस। अच्छा, जो ये होता है ना इसे बोलते हैं कोफिशेंट, इसको उर्दू में अददी सर भी बोलते हैं कोफिशेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोफिशेंट्स देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशेंट सेम होगा। कोफिशेंट क्या होते हैं, ये देखो जो वेरिएबल के साथ खड़ा होता है कोई नंबर, ये इधर 1 है तो ज़रा लास्ट वाली टर्म देखो इधर भी 1 होगा। अब ये इसका कोफिशेंट और जो सेकंड लास्ट है उसका कोफिशेंट सेम होगा। ये देखो इसका कोफिशेंट 4 है, इसका कोफिशेंट 4 है, और ये दरमियान वाला थोड़ा सा दरमियान वाला चेंज होगा। आप ये मतलब ऐसे समझ लो, ये ना ये कैसे चल रहा है, ये छोटे से बड़ा होता होता मैक्सिमम पीक पे पहुंच के दोबारा वही छोटे आते आएंगे। मतलब और ये होगा भी वही सेम एक्सप्रेशन। आपको ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग के कोफिशेंट्स दिखा दे और वो कहे लास्ट के कोफिशेंट्स बताओ, दरमियान वाला छोड़कर कई लास्ट के कोफिशेंट्स बताओ, तो आपने उसी तरतीब से चलना है कि भाई ये अगर फर्स्ट अगर आपको नज़र आ रहा है कि 1 है तो लास्ट वाला कोफिशेंट आप इजीली बता सकते हो। आपको सेकंड नज़र आ रहा है 4 है तो सेकंड लास्ट आप बता सकते हो 4 है। तो इस तरह से ये भी फेमस एमसीक्यूज़ है जो आप लोगों से पूछा जाएगा। चलें खैर, इसमें तो बहुत ज़्यादा बताने वाली बातें हैं। अब ये बाइनोमियल थ्योरम का मैंने आपसे को थोड़ा बहुत जनरल वो दे दिया, मैं इसका फर्दर भी इस पर काम करती हूँ और आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।